ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोचयेन्मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, मायरा वॉइस चैनल पर शिव पुराण की कथा अपलोड की जाएंगी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव पुराण का अध्याय 1, तो उसे पूरी श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन और भक्ति चित्तमन के साथ पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं शिव पुराण का अध्याय 1। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण तथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचारक परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बच्च संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कुल प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग प्राणियों चित्र शुद्धि के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराण में प्रीति होती है। उस शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वाणी स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्त श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाते हैं। मनुष्य शीघ्र शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभोग साधन माना है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण में संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। राजसूयस और सैकड़ों अग्नि गोष्ठ यज्ञों से प्राप्त पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं,
इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इससे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। जो एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दोनों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण श्रवण भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों के कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्मचरण से शून्य चित्र वाले दुर्वती मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उदावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देती है। इस शिव पुराण की पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए। इस शिव पुराण कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मास से भगवान सदा शिव उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विदेश संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत्र रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं युक्त यह दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं वाले मनुष्य शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीव जो कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है घर तीर्थ रूप ही है। उसमें निवास करने वाले पाप यह नष्ट कर देता है। 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी शिव पुराण की 16वीं कला भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्तिपूर्ण शिव पुराण श्रवण नहीं करता तभी तक उसे कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी पुरियाँ तथा ज्ञादी तीर्थ इस शिव पुराण की सम कभी नहीं कर सकते। जिस परम गति की कामना हो उसे निश्चय ही शिव पुराण एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थात अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण बाँचता है अर्थात नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा, इसकी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्तिपूर्व इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पाठ करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग अंत में भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है।
जो प्रतिदिन आलस्य रहित रेशमी वस्त्र आदि के वेष्ट नन से इस शिव पुराण सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। तो इस लोक परलोक सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वों के ज्ञान के लिए सदा सेवनीय है, सत्व पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण में प्रसन्न चित्त से सदा वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। तो शिव पुराण का पहली कथा यहीं समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महामारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो।
ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।